नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती जेएमजी हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर, कक्षा 9 के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आगे वीडियो में हमने रानी पाठ का अभ्यास किया था। आज हम रानी पाठ के स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, रानी कौन सी साहित्यिक विधा है? रानी रेखा चित्र साहित्यिक विधा है। प्रश्न 2, लेखिका ने रानी के अलावा और कौन कौन से चरित्र लिए हैं? लेखिका ने रानी के अलावा रोजी, जो कि एक कुतिया है, और निक्की, जो एक नेवला है, उनके चरित्र को लिया है। प्रश्न 3, लड़कों ने स्मृति पत्र में किस अन्याय की बात लिखी थी? लड़कों ने स्मृति पत्र में लिखा था कि जिस प्रकार अंग्रेज बच्चों के पास छोटा घोड़ा होता है, वैसा घोड़ा हमारे पास भी होना चाहिए। अगर हमारे पास घोड़ा नहीं है तो वह हमारे लिए अन्याय की बात है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 3-4 वाक्यों में उत्तर दीजिए। 1, रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए? रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए बच्चे उनके आसपास घूमने लगे, उनके आसपास खेलने लगे। धीरे धीरे रानी से बच्चों की नाराजगी दूर होने लगी। वे अब उनकी गर्दन में झूलने भी लगे थे, उनके कानों में और अयाल में फूल खोसने लगे और उसे बिस्कुट और मिठाइयाँ भी देने लगे, और इस प्रकार बच्चों की नाराजगी दूर हुई और रानी के साथ मित्रता स्थापित हो गई। प्रश्न 2, रानी की पीठ पर सवारी करने पर कौन सी दुर्घटना घटित हुई और क्यों? रानी की पीठ पर एक दिन बच्चे सवारी करने की बात सोचते हैं। महादेवी रानी की नंगी पीठ पर बैठी। उसी समय उसके भाई ने अपने हाथों से एक पतली संटी रानी के पैरों में जोर से लगा दी। इससे रानी को दुख हुआ और रानी बहुत तेज भागने लगी। महादेवी देर तक खुद को न संभाल सकी और अंत में वह नीचे गिर जाती है, और संटी लगने से रानी के स्वाभिमान पर जैसे चोट लगी हो और चोट लगने के कारण जैसे वह भागने लगी थी। प्रश्न 3, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। 1, ज्ञान में वृद्धि करने वाला, ज्ञानवर्धक। प्रश्न 2, बच्चे सरलता से कर सके ऐसी प्रवृत्तियां, बाल सुलभ प्रवृत्तियां। घोड़े पर बैठकर की जाने वाली सवारी, घुड़सवारी। इसके अलावा जो पाठ में आए हुए हैं वह शब्द समूह भी हम देख लें। जो दिखाई न दे, अदृश्य। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। सिंह की आकृति वाला आसन, सिंहासन। घोड़े की मालिश और खाने पीने की देखभाल करने वाला, साइस। जानने की इच्छा, जिज्ञासा, और स्थान से छूटा हुआ, विस्थापित। और घोड़ों को रखने की जगह, अस्तबल। प्रश्न 4, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। अपराधी, निरपराधी। प्रसन्नता, अप्रसन्नता। दंड, पुरस्कार। इसके अलावा जो विरुद्धार्थी शब्द है वह है नंगी पीठ, विरोधी है जिन युक्त पीठ। प्रत्यक्ष, परोक्ष, स्मृति, विस्मृति, और आरंभ का है अंत। समानार्थी शब्द देखें तो जिज्ञासा, कुतूहल। रोष, गुस्सा। बोध, सीख। आहत, घायल। दुल्की, दुलार।
विस्मित, आश्चर्य। भाववाचक संज्ञा देख लेते हैं जो रानी पाठ में आई हुई है। 1. इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। जवाब है आधिक्य। दूसरा है हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित होकर आतंक का शिकार हुए। जवाब है आतंक। 4. अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। मित्रता भाववाचक शब्द है। हम लोग उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। आराम शब्द भाववाचक संज्ञा है। विशेषण वे उस छोटे घोड़े से आतंकित हुए। घोड़ा है लेकिन छोटा है, इसलिए इसका विशेषण है घोड़े। छोटे घोड़े में छोटे विशेषण है। अपनी विचित्रता के कारण एक घटना स्मरणीय बन गई। इसमें विशेषण है घटना। 4. एक विकट समस्या हमारे सामने आ गई। विकट विशेषण है। मुहावरे आंखों में बसना। जवाब है हृदय में समाना। दूसरा है जवाब दे देना। जवाब है उदंड होना। कान खींचना, चेतावनी देना। बिछोने पर पड़ा रहना, बीमार रहना। और देश निकाला देना, देश द्वारा अस्वीकृत कर देना। तो इस प्रकार आप इस पाठ का स्वाध्याय अपने नोटबुक में लिखकर उसे मुखपाठ करें। धन्यवाद।